200-250 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप चला सकता हूँ। इसको मेरे को 150 किलोमीटर के आसपास रोकना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। वो आपको क्या लगता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम का इशू है या वो एटीट्यूड है कि यार चलता है, ये वाला इशू है? नमस्कार दोस्तों, कार्स ट्रैवल एंड मोर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेम में ये दिखने वाली है चमचमाती नई गाड़ी, बहुत ही यूनिक है अपने आप में और इसका बाइंग डिसीजन भी काफ़ी यूनिक था। मैं आपको ओनर से बाद में मिलवाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है टिगोर की एक्जेड ऑटोमेटिक विद सीएनजी। तो हमेशा की तरह एक क्विक वॉक अराउंड लेते हैं इसका और इसके बाद जानेंगे ओनर से कि ओनर ने ये गाड़ी चूज़ क्यों की और इसका बाइंग डिसीजन भी काफ़ी यूनिक था, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक्जेड का रिव्यू पड़ा हुआ है, वो सीएनजी में थी और ये सीएनजी ऑटोमेटिक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं एक फॉग लैंप है, क्रोम की लाइन है और इंटरेस्टिंगली इस फॉग लैंप में अभी से ही थोड़े बहुत रस्टिंग मुझे दिख रही है। सामने की ये क्रोम लाइन है और ये टाटा का 2.0 वाला जो स्लेट है वो वैसा का वैसा ही है। इससे पहले वाली गाड़ी जो मेरे पास वीडियो में पड़ी हुई है उसमें भी सेम का सेम ऐसा ही था। अनफॉर्चुनेटली आप पीछे से डिक्की बूट ओपन नहीं कर सकते। आपको एक इसमें रियर कैमरा मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिलेगी, 2 रिफ्लेक्टर्स हैं और नीचे ये क्रोम की लाइन है। ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी में आता है। बूट ओपन है और कुछ इस तरीके का बूट दिखता है। बहुत स्पेस तो नहीं है बट स्टिल बाकी अगर मैं डिज़ायर और ऑरा की बात करूं तो उसके कंपैरिजन में बूट एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है और फ्लैट है, अच्छे से मैनेजेबल है। आप यहाँ पे हाफ पोर्शन पे एक मीडियम साइज़ ट्रॉली रख सकते हैं और 2 छोटे लगेज बैग रख सकते हैं। हाँ जी, तो अब मैं गाड़ी के अंदर हूँ और ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है पिछली वाली गाड़ी से। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। साइड में आपको ये पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑटो डाउन का फीचर है, ऑटो अप का फीचर नहीं है। आपको ये साइड के ओवरव्हीम्स आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा कंट्रोल, बट ये फोल्डेबल मिरर्स नहीं है। यहाँ पे आप विंडो लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाबी ये आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लें, बहुत गर्मी है। कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और एक चीज़ वर्थ नोटिंग है कि गाड़ी मैंने अभी सीएनजी में स्टार्ट की है, तो टाटा का जो iCNG की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको अलाउ करती है गाड़ी को सीएनजी में भी स्टार्ट करने की। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप हमेशा करो, बट अगर आप कभी कभार कर भी देते हो, 50% ऑफ द टाइम अगर आप स्टार्ट कर भी देते हो तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं एसी वेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे क्रोम की गार्निश मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश का वो ये पूरा लेआउट है और जिसके साइड में आपको क्रोम की गार्निश मिलती है। मिडिल में आपको ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है हरमन का। इसके अलावा सेंटर कंसोल में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। एक टिपिकल टाटा की गाड़ी की तरह आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, पीछे एक बड़ा सा कप होल्डर मिलता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगती है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा 12 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है। एक 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे है और एक USB पोर्ट यहाँ पे है एंड्रॉयड ऑटो के लिए, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो के लिए। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो सफिशिएंट है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, बट ठीक ठाक अपना काम कर लेता है ये। और जो सबसे अच्छी चीज़ इस पूरी गाड़ी की जो है एंड जिसके लिए ये काफ़ी ख़रीदी जा रही है वो ये है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है विद सीएनजी। दैट मेक्स इट अ यूनिक प्रोपोजिशन। ओनर से इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक बार मैं ओनर को बुलाता हूँ और साथ में ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस जतिन। ही इज़ द प्राउड ओनर ऑफ दिस टिगोर। प्राउड ओनर कहना चाहिए होगा। Yeah, you can say that. सो जतिन, अच्छा मैं एक और चीज़ आपको पहले बता दूं ये शूट होने से पहले कि जतिन के पास इससे पहले ब्रियो थी और जिन्होंने ब्रियो में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई थी एंड ही यूज इट फॉर लाइक 7 or 8 years। और 7-8 साल ब्रियो यूज़ करने के बाद इन्होंने चूज़ किया टिगोर लेने का। सो सबसे पहला सवाल, टिगोर लेने का दिमाग में कैसे आया, वो भी टाटा का प्रोडक्ट, एक होंडा के स्मूथ इंजन को 8 साल यूज़ करने के बाद? So there are 2 reasons for taking a Tata. One is
second is the combination of CNG with automatic variants. अच्छा, I know it will compromise on reliability and service, but yes, safety and comfort was more important. safety, comfort and this मतलब unique combination of CNG Unique with combination. Yeah. Only 2 of the vehicles have this kind of a combination. It's Tiago and Tigor. So you were looking for this combination for quite some time, or is it just that कि ये option आ गया market में तो आपने बोला कि यार बहुत अच्छा proposition है, यही ले लेते हैं? So I was waiting for, I guess, more than a year or 2. कि कोई तो launch करे. कोई launch करेगा. I thought कि मारुति पहले launch करेगा, but it was Tata who launched it. Okay. So maybe टाटा वालों ने आपके दिल की बात सुन ली. So on road कितने की पड़ी थी आपको ये? ये 940 के आसपास पड़ी थी. और डिलीवरी वगैरह का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? डिलीवरी वाज एवरेज. एवरेज. अरेंज करवा दी थी उन्होंने जल्दी थोड़ा, हाँ. बट डिलीवरी डे पे थोड़ा सा लेट किया था. goof ups. थोड़ा सा क्लीनिंग कार्ट वालों ने चाबी अंदर छोड़ दी थी. ओके. अच्छा, गाड़ी के अंदर चाबी? दोनों चाबी अंदर. और आप वेट करो कि मेरी गाड़ी डिलीवर कब होगी. सो इसके अलावा आई गेस XZ प्लस में है CNG. हाँ, 2 ही वेरिएंट में, एक XZ8 एंड वन ऑफ दिस XZ8 प्लस. तो वो बजट से बाहर जा रही थी या आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे टाटा नहीं, पे? उसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं था. इट्स जस्ट पुश स्टार्ट बटन था और शायद ऑटोमेटिक एसी रहा होगा उसमें. ऑटोमेटिक क्लाइमेट चेंज था, पुश स्टार्ट था, सीट कवर्स थे. ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, मतलब मोस्टली कॉस्मेटिक चेंजेस थे. हाँ. ब्रेओ का. और इसमें मैं अगर बात करूँ राइट हैंड हैंडलिंग की, इंजन स्मूथनेस की, फिट एंड फिनिश की, तो आप क्या डिफरेंसेस देखते हो? होंडा ऑफ कोर्स मतलब उसमें सारा कुछ है. मतलब फिनिश है, स्मूथनेस है, कैबिन नॉइस 0 है. बट इसमें कैबिन नॉइस ज़्यादा है. फिट एंड फिनिश भी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली होंडा के कंपैरिजन. हाँ. और राइड क्वालिटी भी होंडा की बेटर है. मतलब इसको आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले जा सकते. लाइक मैं होंडा को 200-250 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप चला सकता हूँ. इसको मेरे को 150 किलोमीटर के आसपास रोकना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. सो इज इट जो आपका कंफर्ट इम्पैक्ट कर रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ सीट कंफर्ट और इज इट बिकॉज ऑफ राइड? बिकॉज राइड इज बेसिकली डिजाइन बना हुआ है जैसे स्टीयरिंग का है. हाँ. तो होंडा का स्टीयरिंग थोड़ा सा आपका आगे रहेगा. हाँ. एंड जो पेडल्स है उसके थोड़े से पीछे रहते हैं. बट इसमें क्या है, पेडल और सीट का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोपोर्शन है, वो गलत है. ओके. सो दैट मीन्स कि मतलब ये प्रॉब्लम सस्पेंशन से रिलेटेड नहीं है, रैदर अर्गोनॉमिक्स की वजह से है. जो आपका ड्राइवर्स एंगल बनता है ड्राइव करने के लिए, वो थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड नहीं है. हाँ. एंड व्हाट अबाउट सस्पेंशन एंड ऑल? सस्पेंशन इज फाइन. ओके. एज ऑफ नाउ इट्स फाइन, बट थोड़े टाइम बाद पता चलेगा क्या रहता है. Not because I'm a Tata fan, but because I'm owner of 2 Tata vehicles. ये मैं बोल सकता हूँ कि राइड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी आपको बेटर मिलेगी ब्रेओ के कंपैरिजन में, बिकॉज बोथ अमेज एंड ब्रेओ आर सिटी एंड कंफर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि उनका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्टर साइड पे है. ये हार्ड और सॉफ्ट के समवेयर बिटवीन में फॉल करता है. तो लॉन्ग रूट पे आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आप शहर में चला रहे हो तो गाड़ी थोड़ा सा स्लो स्पीड्स पे ना ज़्यादा जर्क देती है. जर्क्स वाला कह रहा है. सिटी राइड में तो अभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया. इनफैक्ट मैंने ये ऋषिकेश तक भी चलाई है, तो वहाँ पे भी जर्क्स का इशू नहीं रहा. अब आपने अगर बात शुरू करी दी है ऋषिकेश वाली राइड की, तो कितने किलोमीटर का टोटल ट्रिप था वो आपके लिए? अराउंड 600 का. 600 का. और 600 के हिसाब से आपको माइलेज कितना मिला? यार मैंने मतलब पेट्रोल एंड CNG दोनों पे चलाई थी. तो CNG आई थिंक एक टैंक में अराउंड 7.5 kg में वो 190 के आसपास हाईवे पे राइड दिया उसने, मतलब रेंज दिया. ओके. एंड पेट्रोल वगैरह में अभी आपने कभी चेक किया? पेट्रोल में अभी मतलब ऑडोमीटर के हिसाब से तो 18-19 के आसपास दिखाता है. 18-19 के हिसाब से ओडोमीटर पे दिखाता है? हाँ, ऑडोमीटर. वैसे कभी आपको टैंक टू टैंक चेक करने की टैंक टू टैंक अभी चेक नहीं किया मैंने उसमें. गाड़ी 1 महीने पुरानी हो चुकी है एंड अब तक आपने शायद 3000 किलोमीटर चला दिया है. राइट. सो इट मेक सेंस कि आपने CNG ली, और आई बिलीव अब तक एक सर्विस तो हो ही चुकी होगी. हाँ, फर्स्ट सर्विस थी आई थिंक 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के आसपास, तो वो फर्स्ट वीक में ही हो गई थी. हाँ, फर्स्ट वीक में हुई थी.
एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो एनी विच वेज आई नो कि टाटा का एक्सपीरियंस बेकार रहने वाला है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू हैंडल इतना वॉल्यूम्स। पहले उनकी गाड़ियाँ जो बिकती थी साल में 5,000 10,000 मंथली बिकती थी, अब वो बढ़ के 50,000 तक हो गई है। तो ना तो उनके सर्विस सेंटर इतने इक्विप हैं, ना इतने ट्रेंड हैं, तो थोड़ा बहुत इशू है। बट हाँ, दे आर फोकसिंग मोर ऑन सर्विस एंड टेकिंग कंप्लेंट्स ऑन सीरियस नोट, एटलीस्ट आई कैन से दैट। अच्छा, मैं एक नॉट एज अ रिव्यूअर और यूट्यूबर, मैं आपको एक फेलो कस्टमर की तरह पूछना चाहूँगा, जो इनकी सर्विस में इशू है वो आपको क्या लगता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम का इशू है, या वो एटीट्यूड है कि यार चलता है ये वाला इशू है, या उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है? हाँ, तो इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो है उनका एटीट्यूड कि ये ऐसा ही रहता है। हाँ। सेकंड इज उनके पास मैन पावर क्रंच है। Okay. मतलब व्हाट आई नोटिस कि उनके पास 100 से 150 गाड़ियाँ एक दिन में आ रही हैं, और इतना बड़ा तो सर्विस सेंटर का वो भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं बे एरिया भी उतना नहीं है। एरिया भी उतना नहीं है, मैन पावर भी उतना नहीं है, प्लस थोड़ा एटीट्यूड तो उनका कैजुअली रहता ही है। हाँ, मतलब चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड। हाँ। अगर आप ये ऑप्शन नहीं आया होता CNG विथ ऑटोमेटिक, तो आप कौन सी गाड़ी लेने वाले थे? मैं पेट्रोल में ही लेता, आइदर टियागो या पंच ऑटोमेटिक। So earlier you said कि because ये यूनिक प्रपोजिशन था, you So, मेरे को एक छोटी हैचबैक चाहिए थी जो हम्म। कि सिटी राइड्स के लिए चाहिए। अच्छा। बेसिकली मेरी रनिंग जो रहती है नोएडा से गुड़गांव दिल्ली ज़्यादा रहती है, तो उसके हिसाब से सिटी राइड्स में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, तो टाटा के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये पॉइंट है। क्योंकि होंडा की जो जाज थी वो उन्होंने बंद कर दी। हाँ। अमेज की मेरे को शेप अच्छी नहीं लगती जो करंट शेप है। हाँ हाँ तो उसके अलावा मारुति में मैं कहीं जा नहीं सकता क्योंकि सेफ्टी है नहीं। हाँ, सेफ्टी है नहीं। Hyundai भी कुछ खास मजेदार थी नहीं, तो आई थॉट वेदर व्हाई नॉट टू ट्रस्ट ऑन टाटास एंड टेक देयर For sake of safety, let's trust Tata. Okay. कभी मतलब बहुत हाई स्पीड वगैरह पे भी आपने चलाई है इस गाड़ी को? आई थिंक 110 तक गई है अभी तक मैक्सिमम। उससे ऊपर नहीं गई है। उसके ऊपर ऐसा लगता है थोड़ा सा स्टीयरिंग एक तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, प्लस नॉट श्योर कि उसके ऊपर सस्टेन करेगी नहीं करेगी। ओके। आई गेस जो टॉप वेरिएंट था ना XZ प्लस, उसमें टायर की प्रोफाइल भी शायद बड़ी है। नहीं, CNG में सेम ही आती है। CNG में सेम ही है। तो ऋषिकेश में कभी आप किसी कच्ची सड़कों वगैरह इस पे गए? कभी गाड़ी नीचे से लगी अभी तक या नहीं, अभी तक तो नहीं लगी। आई थिंक राइड हाइट भी ठीक है, 175 है। 135 है। अगर मैं फीचर वाइज बात करूँ, किसी चीज़ की कमी लगती है आपको? फीचर्स मोस्टली इसमें सारे हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एडिशनल इसमें कुछ चाहिए था। अगर आ सकता था तो 360 डिग्री कैमरा या फ्रंट कैमरा दे सकते थे। आई थिंक फ्रंट कैमरा आजकल ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बम्पर ट्रैफिक में काम आ जाता है ये। हाँ, मतलब वो नए ड्राइवर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, बट पुराने वालों को ठीक है, उनके लिए नहीं भी चलता है। बट ये फ्रंट कैमरा दे देते तो थोड़ा इजी कन्वीनियंट रहता। ऑटोमेटिक कैसा लगा आपको? इसका स्मूथ है, मतलब समझता है कि कब गियर चेंज करना है, या हम मोस्ट केसेस में करता है, बट इट्स जस्ट रेयर केसेस में फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा फर्स्ट गियर पे ही थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज ट्रांसमिशन इज स्मूथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ AMT बहुत अच्छा है। CVT एंड ऑफ कोर्स DSG से तो पीछे ही है, बट AMT के कंपैरिजन में मुझे अच्छा लगा। AMT के कंपैरिजन में अच्छा है। इट इज जस्ट दैट कि फर्स्ट गियर में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कभी कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी वो 25 की स्पीड के आसपास चेंज करता है। अदरवाइज यूजुअली 17-18 जब जैसे होती है आप हल्का सा पॉज दे दीजिए, वो अपने आप चेंज हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस टाइप के यूजर्स को आप बोलोगे ये गाड़ी लेने के लिए? आई थिंक इट्स गुड फॉर जो इनको इंटरसिटी कम्यूट करना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, सो दे कैन आइदर गो फॉर टियागो इफ वो दो ही बंदे जा रहे हैं, क्योंकि पीछे की सीट्स टिगोर की थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द रिक्लाइनिंग एंगल, और अपर रेस्ट भी अच्छा है उसका। और जिनको दो बंदे ही जाने, आई थिंक दे कैन गो फॉर टियागो ऑल्सो। बूट स्पेस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है टियागो एंड टिगोर का। If I'm not wrong, earlier you were looking for Tiago. Earlier I was looking for Tiago. हाँ जी, तो ड्राइविंग सीट पे अभी मैं हूँ। स्टीयरिंग मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया सो दैट आप देख सकें अच्छे से। ओके, मैनुअल कंट्रोल पे भी नहीं, ऑटोमेटिक पे रख रहा हूँ मैं।
थोड़ा सा हार्ड एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, 26 पे चेंज किया। $50, $78, सो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग कि अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो और थोड़ा सा पॉज देते हो तो ये गियर चेंज कर लेता है उस टाइम। राइट। सो इस मामले में ये इसकी फंक्शनैलिटी बेटर है। फर्स्ट गियर पे ही ज़्यादा आपको स्पेस देना है, बस सेकंड और थर्ड में वो अपने आप ही कर लेगा जैसे स्पीड होगा। और लो स्पीड पे चलाओगे तो गियर भी अपने हिसाब से जल्दी चेंज होगा। बट एक चीज़ मैंने देखी, काइगर के कंपैरिजन में अगर इसका AMT में चलाऊँ तो इसमें नॉइज़ ज़्यादा है। वो तो इंजन नॉइस होगा। हाँ, इंजन नॉइज़ ज़्यादा है इसका। इनफैक्ट मेरी पंच के भी कंपैरिजन में बोलूँ तो इसका इंजन नॉइज़ ज़्यादा है, क्योंकि हम CNG पे चला रहे हैं, पेट्रोल में इतना नॉइस नहीं है। लेट्स टेक अ कंट्रोल्ड ब्रेक टेस्ट। कार्तिक, बी अवेयर। हाँ, आई एम एट 60 और मैं सडन ब्रेक ले रहा हूँ। थोड़ा सा टेंट्रम है गाड़ी में, पीछे वाले व्हील्स थोड़े से स्पिन हुए, नहीं थोड़े से स्किड हुए, हो सकता। हल्की सी आवाज़ आई। बट ठीक है, कंसिडरिंग टायर प्रोफाइल और जैसा है ना इसका, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। तो दोस्तों कुछ ऐसा था टिगोर CNG विद ऑटोमेटिक का रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहने और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। जय हिंद, जय भारत।